दोस्तों, हम तिरंगा लहराएंगे और भक्ति के गीत गुनगुनाएंगे। वादा करो कि हम इस देश को दुनिया का सबसे अच्छा देश बनाएंगे। मैं शुक्रदीप कौर आप सभी को नमस्ते करती हूँ और हमारे भारत के 75वें आज़ादी दिवस पर आप सभी को शुभकामनाएं देती हूँ। और इस अवसर पर मैं आप सभी को भाषण एक संबोधित करना चाहती हूँ। मैं कहना चाहती हूँ कि आज़ादी हमें ऐसे ही नहीं मिली। इस आज़ादी को पाने के लिए हमारे कई नौजवानों ने अपना खून बहाया है। और जब एक नौजवान बॉर्डर पर रक्षा करने के लिए जाता है तो केवल वही तैयार नहीं होता, उसके साथ उसके माँ बापों के सपने और उसके पत्नी के बिंदी, सिंदूर और मंगलसूत्र और उसकी हसरतें भी तैयार होती हैं। और इसके साथ ही जब वह अत्याचारियों के हमले में कभी मारा जाता है, मतलब शहीद हो जाता है, तो केवल वही शहीद नहीं होता, उसके साथ उसके माँ बाप के सारे सपने चकनाचूर हो जाते हैं। और वो बिंदी, वो सिंदूर, वो मंगलसूत्र सभी एक सफ़ेद कागज की तरह खामोश हो जाते हैं और वो मुस्कान भी चली जाती है। और इसके साथ जब वह तिरंगे में लिपटा नौजवानों को आखिरी बार उनकी माँ अपने सीने से लगाती है तो वह केवल अकेली नहीं रोती, उसके साथ पूरा देश रोता है। और वो हर एक नागरिक रोता है जो अपने देश से प्रेम करता है और वो निष्ठा रखता है। और 135 करोड़ लोग भी रोते हैं। यही हमारे देश की सच्चाई है। और आज हमें ये कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि हमारे नौजवानों के शौर्य को सवाल उठाए जाते हैं, जो करना गलत है। और इसका फ़ायदा ही राजनेता उठा रहे हैं। वह इस शौर्य को राजनीति में धकेल रहे हैं, जो गलत है। इस राजनेताओं को की हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसके साथ ही हम ये कहना चाहते हैं कि हमारा देश 1962 वाला देश नहीं रहा। ये आज का देश है जो घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। और हमारी एक कमनसीबी भी है दोस्तों कि हम स्वदेशी चीज़ों के बजाय विदेशी चीज़ें ज़्यादा ज़रूरत में लाते हैं। और जो करना गलत है, हमें स्वदेशी चीज़ों को ज़्यादा इस्तेमाल में लाना चाहिए और विदेशी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। इसके साथ ही आपको सबको पता ही होगा कि अंग्रेज हमारे देश में व्यापार करने के लिए आए थे, लेकिन वह व्यापार करने के साथ साथ हम सभी को गुलाम बना गए थे। इसलिए हमें स्वदेशी चीज़ों को ज़्यादा इस्तेमाल कर कर हमारे देश को हम विश्व ग्रुप बना सकते हैं। और इसीलिए हमें स्वदेशी चीज़ों को ज़्यादा इस्तेमाल लाना चाहिए। और इसी के साथ ही हम अपने देश को स्वस्थ भी बना देंगे। और मैं एक कसम खाना चाहती हूँ और आप सभी को भी खिलाना चाहती हूँ कि हम स्वदेशी चीज़ों को ज़्यादा इस्तेमाल करें और विदेशी चीज़ों को अवॉइड करें, जिससे हम आप भी स्वस्थ रहें और देश को भी स्वस्थ बनाएं। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि मैं ना ही तो मेरा कद बड़ा है और ना ही मेरी उम्र और ना ही मेरा रूप, ना ही मेरी सोच। इसीलिए मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि मुझे भारतीय होने पर गर्व है।